ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है इसको हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है उसने कि अनूप, तुषार, वरुण एंड विनीत engaged in a contractual based project and they got a total of rupees 27,000 for it। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये चार लोग हैं, ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट से जुड़ते हैं और इनको टोटल अमाउंट कितना मिलता है, 27,000 मिलता है। उसने बोला है क्या कि अनूप इज 50% लेस एफिशिएंट देन तुषार। अनूप 50% लेस एफिशिएंट है तुषार से, इसका मतलब 1/2 इसकी एफिशिएंसी होगी, ठीक है। एंड वरुण इज 50% मोर एफिशिएंट देन विनीत। ओके, वरुण जो है वो 50% मोर एफिशिएंट है किससे, विनीत से। इसका मतलब इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो क्या बोलता है कि वरुण अलोन कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 36 डेज। ठीक है, मतलब क्या, वरुण की एफिशिएंसी 3 के इंटू 36 हम लिख सकते हैं, ये आपके पास टोटल वर्क के बराबर हो जाएगा, राइट। उसने बोला कि इफ अनूप, तुषार एंड वरुण टुगेदर स्टार्टेड द वर्क, ठीक है, एंड आफ्टर 7 days तुषार लेफ्ट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से लिखें अनूप, तुषार और वरुण काम को स्टार्ट करते हैं, ठीक। दे वर्क फॉर 7 days, उसके बाद तुषार छोड़ जाता है, ठीक है। इसका मतलब अब अनूप और वरुण काम कर रहे हैं, राइट। उसके बाद एंड फर्दर 2 days अनूप ऑल्सो लेफ्ट द वर्क। इसके 2 दिन के बाद अब अनूप काम छोड़ देता है, तो अब बचा कौन, वरुण बचा, ठीक है। उसने क्या बोला है कि द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय वरुण एंड विनीत इन T days। तो वरुण और विनीत बाकी का बचा हुआ काम T days में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये इक्वल्स टू किसके होगा, टोटल वर्क के बराबर होगा, राइट। यहाँ से अगर हम देखें, हम एक चीज़ अगर मैं इंडिविजुअली देखने जाऊँ तो देखिए आपके पास अमन, सॉरी अनूप, तुषार, वरुण और विनीत है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूंगा तो अनूप ने देखो 7 दिन यहाँ पर काम करा, 2 दिन यहाँ पर काम करा, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ ना कि इसने टोटल 9 दिन काम करा, ठीक है। तुषार की अगर बात करूँ तो तुषार यहीं पर 7 दिन काम करके छोड़कर चला गया था, इसका मतलब इसने सिर्फ 7 दिन काम करा। उसके बाद वरुण की अगर मैं बात करता हूँ तो वरुण ने देखो 7 दिन यहाँ पर काम करा, 2 दिन यहाँ पर काम करा और T days यहाँ पर काम करा, इसका मतलब इसने 9 + T days काम करा। और विनीत देखो यहीं पर आकर जुड़ा था, इसका मतलब इसने सिर्फ T days काम करा। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना कि अनूप ने 9 दिन काम करा, अनूप की एफिशिएंसी लेट अस सपोज ये 1M 2M है, ये आपके पास 3K 2K है, ठीक है। तो अनूप ने अगर 9 दिन काम करा है मतलब उसने टोटल वर्क कितना कर लिया, 9M। फिर उसके बाद तुषार ने 7 दिन काम करा है मतलब उसने टोटल वर्क कितना कर लिया, 14M। फिर उसके बाद वरुण ने कितने डेज काम करा है, 9 + T days काम करा है ना, तो वरुण की एफिशिएंसी है ये, मतलब मैं लिख सकता हूँ ना कि 3K 9 + T, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं विनीत की बात करता हूँ तो इसने T days काम करा है मतलब कि 2KD, ठीक है। ये इक्वल्स टू टोटल वर्क। टोटल वर्क अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ से ये लिख सकते हैं ना कि 108K, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन आई है अभी तक, फाइन। आगे वो हमसे क्या बोलता है कि तुषार स्पेंड हिज वेजेस एंड परचेज्ड एन ईयरफोन, ठीक है। तुषार क्या करता है, वो अपनी वेजेस को स्पेंड कर देता है और ईयरफोन खरीदता है। ही मार्क द ईयरफोन 25% अबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। लेट अस सपोज तुषार खरीदता है 100 रुपीज़ पे, ठीक है। वो उसको 25% मार्कअप कर लेता है मतलब 125 कर लिया। उसके बाद वो उसको सोल्ड कर देता है अपने एक फ्रेंड को 10% के डिस्काउंट पर, ठीक है। 10% के डिस्काउंट पर सोल्ड कर देता है, मतलब क्या, 112.5 पर वो उसे सोल्ड करेगा, ठीक है। एंड अर्न रुपीज 875 एज अ प्रॉफिट, मतलब उसको यहाँ से जो प्रॉफिट हुआ मतलब 12.5 जो है वो आपके पास 875 के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे हमारे पास 1 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, ये 70 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब टोटल जो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर पड़ी थी तुषार को, वो 7,000 पड़ी थी। और ये आपके पास क्या था, जो वेज था किसका, तुषार का, इजंट इट। तो अगर मैं यहाँ से देखूं, तुषार का जो पार्ट ऑफ वर्क था वो यही तो था ना, तो हम लिख सकते हैं ना कि 14 अपॉन जो टोटल आपके पास वर्क है वो कितना है, 108K। ये इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, वेजेस के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो देखो ये तुषार का पार्ट ऑफ वर्क था, ये इन सब का पार्ट ऑफ वर्क है। तो आपके पास तुषार को मिला कितना, 7,000 रुपये, और सबको मिलाकर मिले 27,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक चीज़ आ जाएगी ना कि ये आपके पास 2 टाइम्स क्या,
ये आपके पास 54 टाइम्स किया, ये आपके पास 2 टाइम्स किया, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ ना कि m इज इक्वल्स टू 2k, इजंट इट। अगर मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ तो ये हम लिख सकते हैं कितना, आपके पास हो जाएगा 18k प्लस 28k प्लस ये आपके पास हो जाएगा 27k प्लस 3kt प्लस 2kt इज इक्वल्स टू 108k, इजंट इट। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हम लिख सकते हैं ना 73k प्लस 5kt इज इक्वल्स टू 108k, के से कैंसिल आउट हो गया, आपके पास 5t इज इक्वल्स टू किसके आया यहाँ पर 73, तो ये आपके पास हो गया कितना 535। तो t की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 आ रही है, राइट। उस टाइम से पूछा क्या है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर, ठीक है। तो टोटल वर्क जो इनको लगा काम को कंप्लीट करने में वो कितना है, हमें वो चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये जो टी की वैल्यू थी वो आपके पास कितनी आ रही है, 7 आ रही है। उससे पहले इन्होंने 7 और 2 डेज मतलब 9 डेज काम करा, तो टोटल डेज इनको कितने लगे इस काम को कंप्लीट करने में, 7 प्लस 9 मतलब आपके पास 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसी डेली वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।